नमस्कार दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो काफ़ी पॉजिटिव है। मनुष्य को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। भगवान जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। हम हमेशा भगवान को दोष देते हैं। भगवान ने कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोच रखा है, इसलिए या तो हमें कामयाब होने नहीं देता है और हम भगवान को दोष देते हैं। इसलिए हमें कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक राज्य के राजा और मंत्री साथ में रहते थे। मंत्री का आदत था कि हमेशा जो हुआ सो अच्छा हुआ। जब कुछ अनहोनी होती थी तो बोलता था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। जब कोई घटना घटती थी तो वो बोलता था जो हुआ सो अच्छा हुआ, भले के लिए हुआ। एक बार राजा ने सेव काट रहे थे। सेव काटते काटते राजा का उंगली कट गया। मंत्री को बुलाए। मंत्री देखते ही बोल दिया जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा तुरंत इसको जेल में डालो। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। वो बोलता जो हुआ सो अच्छा हुआ। कुछ दिन के बाद राजा ठीक हो गए। राजा शौकीन थे शिकार खेलने का। उन्होंने फिर शिकार पर जाने की तैयारी की अपने नए मंत्री परिषद के साथ। घोड़े से जाते समय जंगल में निकलने के बाद उन्होंने दिशा भ्रमित हो गए। वो काफ़ी दूर निकल गए। जंगल में जाते जाते कबीलाई ने पकड़ लिया। कबीलाई पहले बलि दिया करते थे। उन्होंने राजा और मंत्री को बलि देने के लिए पकड़ के बांध कर और एक कुएं में डाल दिया। अगले दिन उनको बलि देने के लिए कबीलाई नहलाए धुला गुला कर कपड़ा पहना कर बलि देने के लिए तैयारी करने लगे। एक ने पूरे शरीर को निरीक्षण करने के बाद पता चला कि उनकी उंगली कटी हुई है, तो इसे बलि देने के अयोग्य है। फिर राजा को कबीलाइयों ने भगा दिया और केवल मंत्री का बलि दिया। राजा भागते भागते आए और जहाँ पहले मंत्री को कारागार में डाला गया था वहाँ बेहोश होकर गिर गए। लोग पहुँचे, राजा को उठाया। क्या हुआ क्या हुआ? राजा बहुत गहरा शोक में थे। उन्होंने बोला कि पहले मंत्री को निकालो। मंत्री के जेल से निकालने के बाद मंत्री शांत भाव से आया। पूछा महाराज क्या हुआ है, आप इतना चिंतित क्यों हैं? आपका चिंतित होने के कारण क्या है? राजा बोले कि छोड़ो, तुमने जो बोला कि जो होता है सो अच्छा होता है, वो भले के लिए होता है। मैं काफ़ी क्रोधित होकर तुम्हें जेल में डाल दिया और तुम्हारे कहने के अनुसार भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। वो सत्य निकला, क्योंकि आज मुझे कबीलाई ने पकड़ लिया था बलि देने के लिए। इस उंगली कटने की वजह से आज मैं बच गया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ जो बुरा हुआ, आप जेल में डाल दिए गया, ये कैसे अच्छा हुआ? मंत्री बोला भगवान जो करते हैं वो भले के लिए करते हैं। यदि मैं जेल में नहीं गया होता, आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता, तो आज उस मंत्री के जगह पर मेरी बलि चढ़ी होती। इसलिए भगवान जो करते हैं वो भले के लिए करते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, हमारी समझ उतनी पहुँच की नहीं होती है, इसलिए हम भगवान को दोष देते हैं। इसलिए मनुष्य को भगवान के आशीर्वाद मानकर हर घटना को स्वीकार करना चाहिए, नहीं उसमें उसकी भलाई छुपा रहता है, हम समझ नहीं पाते। एक बार अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा ही हुआ।
उन्होंने रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू देने के लिए गए और कला अच्छा नहीं होने की वजह से उनको अस्वीकार कर दिया गया। बहुत निराश होकर घर लौटे तो उनकी माँ तेजी बच्चन ने बोला, बेटा जो होता है सो अब भले के लिए होता है। हो सकता है कि तुमको इससे बड़ा स्टार बनना हो, इसलिए तुमको रेडियो स्टेशन पर स्वीकार नहीं किया गया हो। सो दोस्तों, हमें कभी किसी बात पर दुखी नहीं होना चाहिए। जो होता है वो हमारे भले के लिए होता है। हम समझ नहीं पाते हैं, हमारी समझदारी उतनी पहुंच की नहीं होती है, इसलिए हमें हर अवस्था में, हर हाल में दुखी नहीं होना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहिए। भगवान ने जो समय दिया है उसको हमें हंसी खुशी से बिताना चाहिए। इसलिए हमें हर क्षण को, हर पल को खुशी से बिताकर सौभाग्य मानना चाहिए।